महाकुंभ चल रहा है और कुंभ का समय आते ही मुझे याद आती है दादी माँ हमें कहानी सुनाया करती थी हर साल कुंभ के टाइम पे। सो कुंभ के समय ये कहानी आई थिंक ऑलमोस्ट हर किसी के घर में सुनाई जाती होगी, बट आज मुझे दादी माँ की बहुत याद आ रही है, तो मैंने सोचा आज ये कहानी आपके साथ में शेयर करूँ। एक टाइम था जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था देवताओं को, जिसकी वजह से उनका अमृतत्व छिन गया था और वो वापस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हो गए थे और उनको लड़ना पड़ रहा था वो अमृतत्व को वापस हासिल करने के लिए। और वो जो अमृत था और उसके साथ में और सारे रत्नों और माता लक्ष्मी वो सब समुद्र में एक जगह जाके नीचे बैठ गए थे और उनको मंथन करके ऊपर निकालना पड़ रहा था। मंथन करने के लिए इतने बड़े समुद्र में, जो दूध का समुद्र है, उसमें से कैसे किस चीज़ से मंथन किया जाए। तब उन्होंने मंदार पर्वत का सहारा लिया। मंदार पर्वत जब समुद्र में गए तो जैसे ही समुद्र में बैठे वो नीचे बैठने लग गए, तो अब उनको ऊपर कैसे रखा जाए। तो तब आए विष्णु जी और उन्होंने कहा कि मैं कूर्मा अवतार में आता हूँ और मैं नीचे रहूँगा ताकि समुद्र के अंदर नीचे पर्वत सिंक ना हो, नीचे ना जाए। अब इतना बड़ा पर्वत है, इतना विशाल समुद्र है, किस चीज़ से मंथन किया जाए, कौन सी रस्सी इतनी बड़ी थी जो उस इतने बड़े पहाड़ का भार सह पाती। तब महादेव जी ने कहा कि आप मेरा वासुकी ले लीजिए, वो इतना लंबा है कि आपके समुद्र का मंथन करने में, आपको पर्वत का मंथन करने में हेल्प करेगा। तब उन्होंने अपना वो सर्प दिया और उन्होंने इतना स्मार्टली ये किया कि सर्प का मुंह जो है वो असुरों की तरफ रखा और जो उसकी पूंछ थी वो देवताओं की तरफ रखी। सो ये सारा कॉन्स्पिरेसी हो रहा था इसलिए ताकि देवताओं को वापस अमृत मिल सके। बहुत समय तक ये मंथन चला और उसमें से अलग अलग चीज़ें निकले। जब माता लक्ष्मी निकली तो विष्णु जी ने उनको ले लिया। जब विष निकला तो महादेव जी ने उस हलाल को अपने कंठ में धारण किया और उस कंठ को रोकने के लिए माता जी आ गई और माता जी ने, माँ अम्बा ने उसको रोक दिया उनके गले में, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। सो इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, बट ये जो कुंभ से रिलेटेड जो कहानी है वो ये है कि जब असुरों की और देवताओं की लड़ाई हो रही थी उस अमृत के लिए लेकर, तब वो अमृत को लेकर वो यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और उस समय हमारे भूमि पर 4 जगह पर उसकी बूंदें गिरी थी और वो 4 पावन स्थान को कुंभ की तरह देखा जाता है। वहाँ पर उन नदियों के संगम में जब डुबकी लगाई जाती है तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कौन सी है वो 4 जगहें? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, हमारे पास कितनी सारी बातें हैं सीखने की और सिखाने की। तो मुझे मज़ा आ रहा है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगे और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा।